Assalamu alaikum students. Now we are going to discuss chapter number 5, physical states of matter. ओके, तो फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर में काफ़ी सारे टॉपिक है, लेकिन इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है इसमें दो लॉ है। एक चार्ल्स लॉ है और दूसरा है बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज मेरे पास ये दो कंटेनर है। ठीक है, ये वाला भी और ये वाला भी। इन दोनों कंटेनर के अंदर जो है वो गैसेस मौजूद है। ठीक है, अब ज़रा यहाँ देखें तो यहाँ पर दोनों कंटेनर के अंदर गैसेस मौजूद हैं, लेकिन आपको डायग्राम के थ्रू समझ में आ रहा होगा कि दोनों जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, इसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स का जो बिहेवियर है वो कुछ डिफरेंट है, इसमें कुछ अलग है। ठीक है, लेट सपोज जैसे ये है मेरे पास इस कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स इस जगह पे मौजूद है। अगर मैं इसको हीट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको हीट प्रोवाइड करता हूँ तो क्या होगा, इस कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। किसका वॉल्यूम बढ़ेगा? गैस के मॉलिक्यूल्स का। और वो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, फ्रीली जो है मूव करना स्टार्ट कर देंगे पूरे इस कंटेनर के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने अभी तक हीट प्रोवाइड नहीं की, इसी वजह से यहाँ पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स है बिल्कुल नीचे की तरफ मौजूद है। उन्होंने सिर्फ इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई किया है, बाकी ऊपर वाला स्पेस बिल्कुल ही लो है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स जो है वो गैस के वो एक्साइटेड नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर एक्सटर्नल टेम्परेचर वगैरह कुछ भी अभी अप्लाई नहीं किया। चलिए दूसरे डायग्राम में देखते हैं। दूसरे डायग्राम में हमने क्या किया कि हीट इसको अप्लाई कर दिया। तो जब हीट अप्लाई किया तो इस कंटेनर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ मौजूद थे और उन्होंने जितनी भी नीचे स्पेस ऑक्यूपाई की थी, अब ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर सारे के सारे क्या हो चुके हैं, एक्साइटेड हो चुके हैं। अब एक्साइटेड होने की वजह से क्या कर रहे हैं, फील्ड इधर उधर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ का जो टेम्परेचर था ना, वो जब हमने इस कंटेनर के ऊपर चेंज किया, बढ़ाया, तो इस यहाँ पर जो वॉल्यूम था गैस के मॉलिक्यूल्स का वो भी क्या हो गया, ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो आज हम इस लॉ के अंदर ये पढ़ेंगे कि भाई अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते तो वहाँ पर जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, वॉल्यूम कम हो जाता है और जो टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है इस लॉ के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बनाया। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं साइंटिस्ट के बारे में, चार्ल्स के बारे में। कह रहे इन 1787 फ्रेंच साइंटिस्ट जे चार्ल्स स्टडीड द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, 1787 के अंदर साइंटिस्ट था जे चार्ल्स ना, उसने ये रिलेशनशिप बताया वॉल्यूम और टेम्परेचर का। ठीक है, ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। इसके ऊपर कोई भी प्रेशर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि अगर प्रेशर अप्लाई होगा तो डैट मीन्स कि वहाँ पर लॉ हमारे पास चेंज हो जाएगा। ठीक है, सारी कहानी बदल जाएगी। चलो, अकॉर्डिंग टू हिम द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या कह रहे हैं कि भाई जो वॉल्यूम है ना वो किसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। ठीक है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो उसके पीछे किसकी वजह है, टेम्परेचर की। अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो डिक्रीज रहेगा, तो डैट मीन्स वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा। इफ़ द प्रेशर इज केप्ट कॉन्स्टेंट, ठीक है, और अगर प्रेशर में क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। चले इसकी इक्वेशन की बात करते हैं। तो लिखा है भाई V प्रोपोर्शनल T, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब है वॉल्यूम तब बढ़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा। अब क्या करेंगे, हम इस प्रोपोर्शन के साइन को हटा देंगे, उसमें लिखेंगे V इज़ इक्वल्स टू। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, K कांस्टेंट आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, K कांस्टेंट आ गया और T एज इट इज़ के साथ आ जाएगा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और आपके पास V की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद लिखा है भाई कि V अपॉन T इज़ इक्वल्स टू K। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि लास्ट एक्सप्रेशन बनी है, वो क्या बनी है कि भाई V T किसके बराबर है, K के बराबर है। अब भाई K क्या है, K जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या हम पढ़ेंगे, ये अच्छा, ये आप जो न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब आपके लिए आसानी पैदा करेगी। लेकिन इनिशियल स्टेट तो आपके पास क्या है, V1 T1 इज इक्वल्स टू K। फाइनल स्टेट के अंदर V2 T2 किसके बराबर है, K के बराबर है। इसका मतलब है V1 T1 किसके बराबर है, K के बराबर में। V2 T2 किसके बराबर में, K के बराबर में। इसका मतलब है अगर हम ये वाली एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वहाँ पर K की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे उसकी जगह पे V1 T1
इज इक्वल्स टू V2T2। ठीक है, ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए भी काम आ सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।